गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले की वीडियोस में हमने फीमेल एथलीट ट्रायड्स के बारे में पढ़ा था। महिला एथलीट ट्राय क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जिसमें से हमने ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि सुषिरता के बारे में समझ लिया था। अब इस वीडियो में हम उसके नेक्स्ट एमेनेरिया और ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में समझेंगे। तो एमेनेरिया ऋतुरोध क्या होता है उसको बारे में हम जान लेते हैं कि एमेनेरिया क्या होता है। एमेनेरिया इट इज़ ए मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर और इलनेस इन फीमेल्स of 18 years and above either never begin menstruating or absence of menstruations for 3 or more month। या फिर इसको और एक बार अगर हम दूसरे शब्द में कहें, द सीजेशन ऑफ वुमेन मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर मोर देन 3 months और मोर, अर्थात मासिक धर्म चक्र में अनियमितता जिसमें 3 या अधिक महीनों तक मासिक धर्म की अनुपस्थिति हो जाती है। तो एमेनेरिया क्या होता है, बेसिकली मासिक धर्म में अनियमितता होती है जिसमें या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू ही नहीं होती या फिर 3 से अधिक महीने तक मासिक धर्म की अनुपस्थिति रहती है। देखिए इसमें लिखा नेक्स्ट एक चीज़ और देखिए, प्रजनन योग्य आयु वाली स्त्रियों में मासिक स्राव नहीं होता या फिर आरंभ होकर कभी कभी कई महीने तक मासिक धर्म का ना आना रजोरोध या ऋतुरोध कहलाता। अर्थात जो भी प्रजनन योग्य आयु वाली स्त्रियां होती हैं या महिलाएं होती हैं, उनमें कई बार या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होती, मासिक स्राव होता ही नहीं, या फिर कई बार शुरू होने के बाद 3 महीने या उससे अधिक कुछ महीने के समय के लिए मासिक धर्म नहीं आता, तो उसी को हम कहते हैं एमेनहेरिया ऋतुरोध। देन एमेनहेरिया का टाइप क्या होता है और एमेनहेरिया के क्या क्या कारण हो सकते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देन एमेनहेरिया के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। द फैक्टर और कॉज विच में एनहांस द चांस ऑफ एमेनहेरिया, हार्मोनल चेंज, जो हार्मोन्स में महिलाओं के जो हार्मोन्स में टाइम टू टाइम बदलाव आते हैं वो इसका एक मेन कारण हो सकते हैं। इंटेंसिव एक्सरसाइज, यदि हम बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का एक्सरसाइज कर रहे हैं या अधिक प्रशिक्षण कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो भी एमेनेरिया का वो कारण हो सकता है। या इनटेक ऑफ लेस कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी, या फिर हमारे जो खाना है उसमें कैलोरीज हमें को पूरी नहीं मिल पा रही, महिलाओं को कैलोरीज पूरी नहीं मिल पा रही, या उनकी जो डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट पूरी मात्रा में नहीं है, तो भी वो एमेनेरिया का कारण हो सकता है। देन टाइप्स ऑफ एमेनेरिया, ऋतुरोध 2 प्रकार का होता है महिलाओं में जो एमेनेरिया होता है। कौन कौन सा होता है वो, पहला होता है प्राइमरी एमेनेरिया, प्राथमिक ऋतुरोध जिसको कहते हैं, और सेकेंडरी एमेनेरिया। तो प्राइमरी एमेनेरिया क्या होता है, वुमेन हैज़ नेवर डेवलप्ड मेंस्ट्रुअल पीरियड, अर्थात महिलाओं में मासिक धर्म शुरू ही नहीं होता। तो प्राइमरी एमेनेरिया में क्या होता है कि महिलाओं में मासिक धर्म शुरू ही नहीं होता, वो होता है हमारा प्राइमरी एमेनेरिया। और सेकेंडरी एमेनेरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड इन ए वुमेन हु वाज प्रीवियसली मेंस्ट्रुएटिंग, अर्थात महिलाओं जिनके नियमित मासिक धर्म होता है उनमें अनियमितता आ जाती है। अभी मैंने आपको बताया कि या तो मेंस्ट्रुअल प्राइमरी एमेनेरिया में क्या होता है, या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ही नहीं होती, या फिर सेकेंडरी एमेनेरिया में क्या होता है जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है लेकिन बीच में कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि 3 महीने या उससे अधिक समय के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक धर्म आता ही नहीं, अनियमित हो जाता है, तो वो होता है हमारा सेकेंडरी एमेनेरिया। ये था हमारा एमेनेरिया, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं और कितने तरीके का होता है। देन नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा ईटिंग डिसऑर्डर, भोजन संबंधी विकार। भोजन संबंधी विकार को समझते हैं हम, क्या होता है भोजन संबंधी विकार या ईटिंग डिसऑर्डर क्या होते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर आर मेंटल इलनेस विच कॉज डिस्टर्बेंस ऑफ एन इंडिविजुअल रेगुलर डाइट। ये बेसिकली एक तरह का जो साइकोलॉजिकल या ये मानसिक बीमारी है जो हमारी डाइट को, इंडिविजुअल की जो रेगुलर डाइट को उसको अफेक्ट करता है। इट इज़ अ रेंज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इन विच अ पर्सनस ईटिंग बिहेवियर इज एबनॉर्मल, अर्थात ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल, ये एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसमें क्या होता है जो किसी भी इंसान का जो ईटिंग बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा असामान्य हो जाता है। इट में इंक्लूड इनएडुकेट और एक्सेसिव फूड इनटेक। इसमें क्या होता है, या तो महिलाएं या इंसान बहुत ज़्यादा खाता है या बहुत कम खाता है, विच कैन अल्टीमेटली हार्म एन इंडिविजुअल वेल बींग, जो कि कहीं ना कहीं उस इंसान के लिए नुकसानदायक ही होता है। देन 2 तरीके के ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं। कौन कौन से ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं, 2 तरीके के। पहला डिसऑर्डर जो है वो कौन सा है वो हम देखेंगे। पहला डिसऑर्डर जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा एनोरेक्सिया नर्वोसा, शुद्ध हवा जिसको कहते हैं। इन दिस ईटिंग डिसऑर्डर द फीमेल एथलीट ओनली थिंक अबाउट फूड
डाइटिंग एंड बॉडी वेट ऑल द टाइम। इस तरह का जो एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है उसमें हमेशा महिला एथलीट जो होती हैं वो या तो खाने के बारे में सोचती रहती हैं कि मुझे कम खाना है, या हमेशा डाइटिंग के बारे में सोचेंगी, या और अपनी बॉडी वेट के बारे में सोचती रहेंगी। दे हैव डिस्टॉर्टेड बॉडी स्ट्रक्चर। अदर इंडिविजुअल यूजली फील देम दैट दे आर बिकमिंग थिन बट दे डू नॉट बिलीव दिस। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्टेड होता है। दूसरे लोग उनके बॉडी स्ट्रक्चर को देख के कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पतले हैं या बहुत ज़्यादा दुबले हैं, लेकिन उन जो इससे ग्रसित होते हैं, जो महिला एथलीट इस ईटिंग डिसऑर्डर से ग्रसित होती है, लेकिन उनको ये लगता है कि नहीं, हम बहुत पतले नहीं हैं, हम बहुत मोटे हैं। इन फ्रंट ऑफ द मिरर दे सी देमसेल्फ ओबीस। वो अगर अपने आप को शीशे में भी खड़े होकर देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, इतना करने के बाद भी हम अभी मोटे हैं, हमें और अपना वेट कम करना है। तो ये एक तरह का ईटिंग डिसऑर्डर है, ये एक तरह की मेंटल इलनेस है। हिंदी में देखिए लिखा हुआ, इस विकार में महिला हमेशा खाने, डाइटिंग और वजन के बारे में ही सोचती हैं। दूसरे लोगों को लगता है कि वह बहुत दुबली पतली हैं, पर वह इस बात पर विश्वास नहीं करती। शीशे के आगे खुद को हमेशा मोटा समझती हैं। तो ये था हमारा एनोरेक्सिया नर्वोसा। देन नेक्स्ट जो डिसऑर्डर आता है वो आता है हमारा बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है, बेसिकली हम इसको पढ़ लेते हैं। इन दिस ईटिंग डिसऑर्डर द फीमेल ईट एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड एंड देन वॉमिट इट इन ऑर्डर टू गेन वेट। अर्थात पहले तो महिलाएं क्या करती हैं, जो महिलाएं होती हैं पहले तो खूब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड ले लेती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खा लेती हैं। फिर कहीं उनको लगता है कि कहीं उनका बॉडी का भार ज़्यादा ना बढ़ जाए, कहीं वो वेट गेन ना कर लें, तो क्या करती हैं, उस खाए हुए खाने को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देती हैं वॉमिट के ज़रिए, मतलब वॉमिटिंग कर देती हैं ताकि वो खाया हुआ खाना उनकी बॉडी से बाहर निकल जाए। इन दिस डिसऑर्डर एन इंडिविजुअल beings on food and feels a loss of control, then to prevent weight gain try to vomit the food। तो क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, बेसिकली जो महिलाएं होती हैं, मैंने आपको बताया कि बहुत अधिक मात्रा में पहले खा लेती हैं और कहीं उनके बॉडी का वेट ना बढ़ जाए तो उसको वॉमिट के जरिए निकाल देते हैं। तो इसमें विकार में महिला खुद को अत्यधिक खाने से रोक नहीं पाती, वो फूड के साथ बहुत ज़्यादा रोक नहीं पाती और वह इससे उनका अत्यधिक भार ना बढ़ जाए उसको उल्टी करते हैं। अर्थात पहले वो बहुत ज़्यादा मात्रा में खा लेती है, अपने आप को रोक नहीं पाती। इसमें लिखा इन दिस डिसऑर्डर एन इंडिविजुअल बीइंग्स ऑन फूड, अर्थात वो अपने आप को रोक नहीं पाती, फील ए लॉस ऑफ कंट्रोल, और खाना देख के वो मतलब संतुलन खो बैठती है और खूब खा लेती हैं। लेकिन फिर बाद में उनको ध्यान आता है कि हमने बहुत ज़्यादा खा लिया है, तो अब क्या होगा, कहीं हम मोटे ना हो जाए, तो उसको बचने के लिए वो उसको कहीं वेट गेन ना हो जाए तो उसको वो वॉमिट के जरिए फूड को बाहर निकाल देती हैं। तो ये था आपका एनोरेक्सिया और बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया में क्या था, बेसिकली एक बार फिर से आपको बताता हूँ, एनोरेक्सिया में क्या था, बेसिकली वो खाने के बारे में सोचती हैं, डाइटिंग के बारे में सोचती हैं, कहीं उनका वेट ना बढ़ जाए, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में सोचती हैं। वो वैसे तो बहुत डिस्टॉर्टेड होता है उनका बॉडी स्ट्रक्चर, दूसरे अगर उनके बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ऐसा लगता है बहुत दुबले पतले हैं, लेकिन जब वो खुद को देखते हैं शीशा उनको तब भी ऐसा लगता है कि हम बहुत मोटे, हमें और पतला होना है। तो मीन्स एनोरेक्सिया में वो डाइटिंग के बारे में सोचती हैं। और बुलिमिया नर्वोसा में बेसिकली क्या होता है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और एक्सेसिव फूड ले लेती हैं, लेकिन कहीं फिर उनके मन में एक डर रहता है कि इतना एक्सेसिव फूड ले लिया और कहीं हमारा फिर से बहुत ज़्यादा वेट ना बढ़ जाए, कहीं वेट गेन ना करें, तो उससे वो जो खाया हुआ भोजन होता है उसको भोजन को वो वॉमिट के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो ये था हमारा फीमेल एथलीट ट्रायड, जिसमें हमने ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनेरिया और ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी डेट्स थी जो मैंने आपको बताई नहीं थी वुमेन पार्टिसिपेशन के बारे में स्पोर्ट्स में, तो मैं उन डेट्स को एक बार पूरा फिर से कंफर्म कर देता हूँ। देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स और वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट, मैंने बताया था आपको 1900 के ओलंपिक्स थे, उसमें सबसे पहले क्या 22 वुमेन ने पार्टिसिपेट किया। देन उसके बाद 1904 के जो ओलंपिक्स थे उसमें 6 वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद 100 सालों बाद जो 2000 में सिडनी ओलंपिक्स हुए थे उसमें 4069 वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था। देखिए किस तरह से वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ा है। इन 2008 बीजिंग ओलंपिक्स, देन 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 4637 वुमेन ने पार्टिसिपेट। तो धीरे धीरे हर एक ओलंपिक गेम्स में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ता ही गया है। अब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैंने पहले आपको बताया था कि 1984 के जो ओलंपिक्स थे उसमें पीटी उषा ने 4th प्लेस हासिल किया था 400 मीटर हर्डल्स में। उसके बाद जो हमारे ये 2012
लंदन ओलंपिक्स हुए थे, उसमें साइना नेहवाल और एमसी मैरी कॉम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। उसके बाद 2016 में जो रियो ओलंपिक्स हुए थे उसमें साक्षी मलिक ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल, पीवी संधू ने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल और दीपक करमारकर ने जो थे जिम्नास्टिक में एक नया मुकाम हासिल किया था। तो इस तरह से धीरे धीरे वर्ल्ड लेवल पे भी और इंडियन लेवल पे भी जो वुमेंस का पार्टिसिपेशन है वो धीरे धीरे बढ़ता गया। और मैंने आपको बताया था कि पहली बार कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 में इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था ओलंपिक्स में। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 5, चिल्ड्रन एंड वुमेन्स इन स्पोर्ट्स।